वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको एलिमेंट्री अलजेब्रा एरिथमेटिक में ही एलिमेंट्री अलजेब्रा एक चैप्टर है। एलिमेंट्री अलजेब्रा का शुरुआती नॉलेज, तो अलजेब्रा या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, सच टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस इन विच वेरिएबल एंड कांस्टेंट कंटेन बोथ। वेरिएबल एंड कांस्टेंट वाला टर्म यदि कहीं आपको देखने को मिले तो दिस मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, अलजेब्रा होगा। अलजेब्रा मीन्स अलजेब्रा में आपको वेरिएबल से जुड़ा हुआ ये सम पढ़ने को मौका मिलेगा। वेरिएबल मीन्स क्या हुआ, जिसका वैल्यू वेरिएट करेगा, जिसका वैल्यू चेंज होगा, जिसका वैल्यू ऐसो बदलते रहता है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी एक लेटर ले लीजिए, उसका वो वेरिएबल कहलाएगा। वेरिएबल मीन्स क्या है, वैल्यू उसका वेरिएट करेगा, उसका वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग है ना ऑब्टेन करेंगे। तो एलिमेंट्री अलजेब्रा में थोड़ा और ध्यान रखना है कि कहीं सम या डिफरेंस फाइंड करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, तो लाइक टर्म को हम लोग जनरली ये देखते हैं। जैसे x और यहाँ पर 2x है, दोनों लाइक टर्म है, ये 3x बन सकता है। x माइनस वाई है, तो इसको हम बोलेंगे कि इसको फाइंड कीजिए, इसका वैल्यू तो इतना होगा, x माइनस वाई होगा। दोनों अनलाइक टर्म है। लाइक टर्म में एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शंस होगा, मल्टीप्लिकेशंस और ये डिविजन्स का केस में अनलाइक टर्म भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट्री अलजेब्रा में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उस थ्योरम का ही जानकारी आपको देंगे और फिर एलिमेंट्री अलजेब्रा का कुछ ये फार्मूला वगैरह बताएंगे और उसी पर आधारित कुछ सम वगैरह बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाना चाह रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम है ना, 9 क्लास में भी आप पढ़े होंगे रिमाइंडर थ्योरम। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल्स। लेट मान लेते हैं कि लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल, बहुपद है ये। पी एक्स क्या है हमारा, पॉलिनोमियल्स है। पावर ऑन वेरिएबल इन पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, द पावर ऑन वेरिएबल in px greater than equal to 1 if px divided by x minus 1 then remainder b pa होगा। आप बोलिएगा सर x माइनस ए से नहीं डिवाइड करके हम यदि x प्लस ए से डिवाइड करें, उस केस में रिमाइंडर क्या होगा। इफ ऑल्सो पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 देन रिमाइंडर, इस केस में इसका रिमाइंडर क्या होगा, इस केस में रिमाइंडर इसका माइनस पी होगा। डिवीजर ये रिमाइंडर थ्योरम में ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल को है ना जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा डिवीजर है, उसका रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम लोग उसको 0 मान लेते हैं। जैसे x प्लस ए से हम मान लिए डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस पी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं x प्लस ए से, तो ये डिवीजर जो हमारा ये, इसको हम लोग पुट कर लेंगे x प्लस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, यानी हमारा रिमाइंडर जो आ गया पी ए माइनस ए। इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम में कह रहा है कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल हो, बहुत सारा पद कंटेन करता हो, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस which contain 2 or more than 2 terms known as a polynomial, और power on polynomials, power on variable in polynomials is positive integers, neither fractional nor negative.
पॉलिनोमियल में जो पावर होगा, घात होगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, फ्रैक्शनल या नेगेटिव नहीं होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में कह रहा है कि px कोई पॉलिनोमियल है, 2 और मोर टर्म कंटेन करने वाला एल्जेब्रिक टर्म है। पावर ऑन वेरिएबल इन px ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इफ px डिवाइडेड बाई x minus 1 then remainder be pa. Also if px divided by x plus 1 then remainder be p minus a. बोलिएगा कि सर इफ़ px को हम डिवाइड करें x a प्लस b से, उस केस में रिमाइंडर क्या होगा? तो डिवीजर इक्वल टू 0, डिवीजर को आप पुट कर लीजिए, x प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, x a इक्वल टू माइनस b, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आएगा माइनस बी बाई ए। आपके ऊपर है, डिवीजर को 0 पुट करके रिमाइंडर आप देख लीजिए, आपका रिमाइंडर क्या होगा वो आपको निकालना है। px को यदि हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से तो हमारा रिमाइंडर p माइनस 1 आ रहा है। एक एग्जाम्पल इसी पर हम देते हैं आपको, रिमाइंडर थ्योरम में है ना, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर थ्योरम का हेल्प लेके आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। इससे एक एग्जाम्पल है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x प्लस 5। ये जो पॉलिनोमियल हमारा px जो है, x का क्यूब 4x स्क्वायर 6x माइनस 2, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर हम डिवाइड यानी डिवीजर हमारा x प्लस 5 है, इक्वल टू 0 मानेंगे x माइनस 5, यानी इसका रिमाइंडर जो है p माइनस 5 आएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग माइनस 5 बैठाएंगे। माइनस 5 का 3 पावर, 4 माइनस 5 का 2 पावर 6 माइनस 5 माइनस 2, माइनस 125, 4 इंटू 25 माइनस 30 माइनस 2, माइनस 125 100 माइनस 32, 100 माइनस 7 5 1 यानी माइनस 57। ये रिमाइंडर ऑब्टेन हो गया। इस तरह से सेकेंड सम भी आप बना सकते हैं। सेकेंड सम में कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ए पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल को px को हम डिवाइड कर रहे हैं 3x प्लस 2 से। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? ये हमारा डिवीजर है, इसको 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। 3x इक्वल टू माइनस 2 आएगा, x माइनस 2 बाई 3। तो हमारा रिमाइंडर जो आ गया, हमारा जो px जो है, px हमारा दिया हुआ है 27 x का क्यूब 9x स्क्वायर 3x माइनस 8। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3x प्लस 2 से, तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है माइनस 2 बाई 3। जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 2 बाई 3 को पुट कर देंगे। 27 माइनस 2 बाई 3, 9 माइनस 2 बाई 3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 2 बाई 3 माइनस 8। 27 माइनस 8 बाई 27, 9 4 बाई 9, 3 इंटू 2 बाई 3 माइनस 8, माइनस 8 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 24, माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14 और माइनस 8 माइनस 22 माइनस 22। इस तरह से हम लोग रिमाइंडर ऑब्टेन कर लिए। रिमाइंडर थ्योरम का हेल्प लेकर के हम आसानी से किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर वगैरह हम लोग फाइंड कर लेते हैं। थर्ड सम जो हमारे पास दिया हुआ है, थर्ड सम्स है कि इफ़ द एक्सप्रेशन ये और दो एक्सप्रेशन यानी दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दोनों
पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है x-4 से, ऐसा देखा जा रहा है कि सेम रिमाइंडर ऑब्टेन हो रहा है। रिमाइंडर ऑब्टेनिंग सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ px, यानी हमारा जो रिमाइंडर r1 जो है, ये पहला जो हम लिख रहे हैं p x का क्यूब 3x का स्क्वायर माइनस 3। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, x-4 से, तो इसका रिमाइंडर जो हमारा आएगा, f4, यानी इसको हम बैठाएंगे p4 का क्यूब 4 का स्क्वायर माइनस 3, 64 48 माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे 16 56 48 माइनस 3 301। ओ सॉरी, मिस्टेक कर गए, थोड़ा मिस्टेक कर गए यहाँ पर। p ये जो है सो हमारा रहेगा, p का तो वैल्यू ही फाइंड करना है। 64 3 इंटू 16 माइनस 3, 64p 48 माइनस 3, 64p और प्लस 45 पैसा आया। सिमिलरली सेकेंड केस में जो हमारा रिमाइंडर आ रहा, वहाँ जो पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल 2x का क्यूब 5x प्लस p, इसको भी हम लोग जो डिवाइड कर रहे हैं x-4 से, तो यहाँ पर जो हमारा दोनों को हम सेम ही से डिवाइड किए, दोनों पॉलिनोमियल को x-4 से डिवाइड कर रहे हैं। रिमाइंडर यानी p4 दोनों में आएगा। यहाँ पर वैल्यू बैठाएंगे, 2 इंटू 4 का क्यूब 5 इंटू 4 प्लस p, ये हो गया 2 इंटू 64 20 प्लस p। अब यहाँ पर p का वैल्यू फाइंड करना है, p का वैल्यू ऑब्टेन करना है फ्रॉम क्वेश्चन। प्रश्न में दोनों रिमाइंडर सेम ही था, r1 इक्वल टू r2। दिस मीन्स यहाँ से 64p प्लस 45 128 माइनस 20 प्लस p 8 0 1 प्लस p, इसको लिखेंगे 108 प्लस p। इसको हम लिखेंगे 64p माइनस p 108 माइनस 45, 63p इक्वल टू 63, यानी p का वैल्यू जो ऑब्टेन हम लोग कर लिए यानी 1, p का वैल्यू क्या आ गया 1। तो रिमाइंडर थ्योरम का हेल्प से बहुत आसानी से किसी रिमाइंडर थ्योरम बेस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट एक लिखा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम के बाद उसी एलिमेंट्री अलजेब्रा में क्लास 9 में भी आप लोग पढ़े होंगे, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम्स। एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये आपको एल्जेब्रिक सम सॉल्व करने में, एल्जेब्रा बेस कुछ सम है उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। अब आपको बता रहे हैं फैक्टर थ्योरम है ना, फैक्टर थ्योरम में कहता है, फैक्टर थ्योरम इस तरह का है कि इफ़ px भी पॉलिनोमियल, px भी एनी पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है ना, और px का जो पावर है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पावर ऑफ px ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फर्स्ट है इफ pa इक्वल टू 0 देन x माइनस 1 इज ए फैक्टर,
ऑफ पी एक्स, ऐसा। सेकेंड है इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन p इक्वल टू 0। ये फैक्टर थ्योरम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के व्यू से। सम को सॉल्व करने में आपको समय बचाएगा। एक्यूरेट सम को सॉल्व कर दीजिएगा विदाउट हैविंग एनी कन्फ्यूजन, बिना कोई कन्फ्यूजन का। एक इसी पर बेस तो फैक्टर थ्योरम क्या बता रहे थे कि पी एक्स भी एनी पॉलिनोमियल, और उस पॉलिनोमियल का पावर जो है 1 से ग्रेटर और इक्वल है। फर्स्ट केस है कि इफ़ पी ए इक्वल टू 0, यदि ऐसा आ जाए तो x माइनस ए जो है फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। सेकेंड केस है कि इफ़, मैंने इसी का रिवर्स में ही है, इफ़ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ए इक्वल टू 0। अब एक सम है इसी पर आधारित, फाइंड आउट वेदर 3x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है 27x का क्यूब 9x स्क्वायर 6x प्लस 2। अब चेक करना है, इसको चेक करना है कि 3 माइनस 1 इज ए फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। तो इस थ्योरम का हेल्प लेंगे। यदि ये फैक्टर है तो इसका हम, यदि ये फैक्टर है तो हम इसका वैल्यू हम बैठाएंगे और इसमें वो 0 आ जाए, रिमाइंडर उसका 0 आ जाए, तो दिस मीन्स 3x माइनस 1 इज ए फैक्टर। तो इसका डिवीजर पहले हम देख लेते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे, 3x इक्वल टू 1 लेंगे, x इक्वल टू 1/3 लेंगे, 1/3 उसमें हम पुट करेंगे। यदि 0 आ गया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। 1/3 पुट करेंगे। 27 1/3 का क्यूब पावर 9, 1/3 का 2 पावर 6 इंटू 1/3 प्लस 2। 27 1/27, 9 1/9, 6 इंटू 1/3 प्लस 2। इससे ये डिवाइड किए, इससे ये डिवाइड किए, ये प्लस ये माइनस, इससे ये डिवाइड किए माइनस और प्लस, यानी इक्वल टू 0 लिखेंगे। यस लिखेंगे। 3x माइनस 1 इज ए फैक्टर्स ऑफ पी एक्स का फैक्टर। 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। आज का वीडियो आपको रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम पर आधारित अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना है, कमेंट करना है। और डाउट को, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब करना है, अपना डाउट को कमेंट के द्वारा लिखना है। धन्यवाद।